तीन पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमें याद रखना है क्या कि WHO ने ICIDH के बारे में बताया था। ICIDH का फुल फॉर्म आ सकता है जिसको हम लोग इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप बोलते हैं। इसको जो है 1980 में WHO ने दिया था। तो एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, हमारे बिहेवियर में देखने को मिलता है कि हम नॉर्मल लोगों के जैसे व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तो वो आपका हैंडीकैप में आता है। हैंडीकैप इन द सेंस कि जैसे कुछ लोग जो है फुटबॉल खेल सकते हैं, लेकिन एक बालक ऐसा है जो फुटबॉल खेलने में नहीं खेल सकता क्योंकि उसके पैर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है वो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके अंतर्गत इम्पेयरमेंट, मतलब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सभी जो एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, इसको नहीं बता पाओगे, इसको समझोगे तब इसको आप बता पाओगे। मतलब कह सकते हैं कि इम्पेयरमेंट क्या होते हैं, कह सकते हैं प्रॉब्लम विथ स्ट्रक्चर और ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब शरीर के किसी भी भाग में प्रॉब्लम हो जाना ही आपका क्या कहलाता है, इम्पेयरमेंट कहता है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से जो आप पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, जैसे आप आंख का ले लो, आंख में प्रॉब्लम हो जा रहा, जब आंख में प्रॉब्लम हो गई उसकी वजह से आप आंख की वजह से आप चीजों को देख नहीं पा रहे हो, चीजों को काम नहीं कर पा रहे हो, काम करने में प्रॉब्लम होती है, जो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो होती है वो आप नहीं कर पा रहे हो। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हम नॉर्मल लोगों के तरीके बिहेव नहीं कर पाते हैं। तो जब नॉर्मल लोगों की तरह का बिहेव नहीं कर पाते हैं तो आपका हैंडीकैप में आपका आ जाता है। यहाँ पर ये तीन के तीन पॉइंट हैं। क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि इसमें एक लाइन होगी कि कहता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर प्रिवेंटिंग द फीलिंग ऑफ ए नॉर्मल लाइफ रोल। मतलब इसमें कहता है कि पर्यावरणीय कारक को संदर्भित करता है जो सामान्य जीवन भूमिका को भरने के लिए रोकता है। तो ये लाइन अगर आपको आ जाएगी, क्वेश्चन एक आया हुआ है, ये किसके अंतर्गत आएगा आपका, इम्पेयरमेंट में, डिसेबिलिटी में या हैंडीकैप में। पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं कर पाए हम, पर्टिकुलर एक्टिविटी से हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। विशेष गतिविधि के संबंध में एक कार्यात्मक जो सीमा होती है उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका डिसेबिलिटी में आपका आ जाएगा आपका। सो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है तो आपको मैचिंग करते समय आपको पता होना चाहिए कि मतलब नॉर्मल लाइफ हम किस में नहीं जी पाते हैं, तो नॉर्मल लाइफ इसमें नहीं जी पाते। अगर पूछा जाए कि जो हम डेली का वर्क होता है उसमें जब यदि पूछा जाए कि डेली के काम करने में जब हमें समस्या होती है, कठिनाई होती है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका डिसेबिलिटी कहलाती है, दिव्यांगता या अक्षमता अक्षमता आपकी कहलाती है। लेकिन जब किसी बॉडी पार्ट में कोई कमी आ जाए, किसी के हाथ में, किसी के पैर में कुछ भी आ जाए, तो वो क्या, शरीर के किसी भाग में कमी, तो वो दोषग्रस्तता के अंतर्गत आपका आएगा। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे।